नमस्कार दोस्तों, टुडे 24.in न्यूज़ में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं संतोष पाठक आप लोगों को नवरात्रि के बारे में कुछ विशेष बता रहा हूँ। प्रथम दिन किस चीज़ से पूजा करना चाहिए, किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए, कौन सा वस्त्र पहनना चाहिए, कौन सा पुष्प चढ़ाना चाहिए, आप लोगों को मैं यह बता रहा हूँ। प्रथम शैलपुत्री माता को घी से बना कोई भी व्यंजन भोग लगाने से, विशेष करके हलवा भोग लगाने से माँ बहुत खुश होती है। शैलपुत्री माता को ग्रे वस्त्र धारण करके पूजा करना चाहिए एवं अड़हुल का फूल चढ़ाने से माँ बहुत प्रसन्न होती है। द्वितीय ब्रह्मचारिणी माता को गुलदाउदी का फूल बहुत ही प्रिय है। गुलदाउदी का पुष्प चढ़ाने से माँ बहुत प्रसन्न होती है। इस दिन नारंगी रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। नारंगी रंग के वस्त्र पर माँ बहुत खुश होती है। मिश्री, चीनी, पंचामृत, सफ़ेद रसगुल्ला का भोग लगाने से माँ खुश होती है और ऐसा करने से भाग्योदय में वृद्धि, आयु में वृद्धि होता है। तृतीय चंद्रघंटा, इस दिन सफ़ेद वस्त्र पहनना चाहिए। चंद्रघंटा को दूध से बना व्यंजन को भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से ऊर्जा का वास होता है। माता को कमल का पुष्प बहुत प्रिय है। कमल का पुष्प चढ़ाना चाहिए। चतुर्थ कुष्मांडा माता को मालपुआ का भोग लगाना चाहिए। लाल रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। लाल रंग के वस्त्र पर माँ बहुत खुश होती है। चमेली का फूल चढ़ाना चाहिए। चमेली का पुष्प चढ़ाने से माँ बहुत खुश होती हैं और ऐसा करने से बुद्धि का विकास होता है। पंचमम स्कंद माता को नीला रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। केले का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से संतान से स्नेह प्राप्त होता है। षष्ठम कात्यायनी माता को शहद का भोग लगाना, गेंदा का फूल चढ़ाना बहुत ही अच्छा होता है। पीला रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए, तब माता कात्यायनी को पूजा करना चाहिए। कात्यायनी को इस सब से पूजा करने से पीला रंग का वस्त्र धारण करने से माँ बहुत प्रसन्न होती है और आकर्षण शक्ति में वृद्धि कराती है। सप्तम कालरात्रि माता को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। गुड़ के भोग लगाने से शोक से मुक्ति दिलाती है। किसी तरह का शोक नहीं आने देती है माता को कृष्ण कमल का फूल विशेष प्रिय है। माता को हरा वस्त्र पहन करके पूजा करने से बहुत ही प्रसन्न होती है। उसके बाद अष्टम महागौरी माता को नारियल का भोग लगाना चाहिए। बेला का पुष्प चढ़ाना चाहिए। इससे माँ बहुत खुश होती हैं। हरा वस्त्र पहन करके माता का पूजन करना चाहिए। इससे माँ बहुत प्रसन्न होती है और संतान की सभी परेशानियों को दूर करती है माता। नवम सिद्धदात्री माता को तिल का भोग लगाना चाहिए। तिल का भोग लगाने से अकाल मृत्यु, अनहोनी से, भय से मुक्ति दिलाती है। माता को अपराजिता का फूल, अड़हुल का फूल बहुत पसंद है। सिद्धदात्री के पूजा करते समय जामुनी कलर का वस्त्र धारण करने से माँ बहुत ही प्रसन्न होती है। तो धन्यवाद मित्रों,
उसके बाद मैं आप लोग एक और बात बता रहा हूँ, माँ को आने किस चीज़ पर आ रही हैं, किस चीज़ पर माँ जा रही है, इसका भी मैं वर्णन कर रहा हूँ। माँ घोड़े पर सवार होकर आ रही है। घोड़े पर सवार होकर के आना ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। देश पर विपत्ति आती है। हमारे देश का जो राजा है, प्रधानमंत्री हैं, उनका स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ जाती है। माँ भैंसे पर जा रही है। माँ का विसर्जन भैंसे पर हो रहा है। भैंसे पर विसर्जन भी अच्छा नहीं माना गया है शास्त्र में। इससे पृथ्वी पर अकाल, शोक, रोग, विपत्ति का वास, नाना प्रकार के रोग, नाना प्रकार के व्याधि उत्पन्न होंगे। इससे हम लोगों को, माँ को, सभी हमारे दर्शक को बढ़िया से माँ का पूजन करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। और जितना चीज़ हम चढ़ाने वाले बताए हैं, भोग लगाने वाले बताए हैं सामग्री, उसका दान करने से भी व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। तो नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी, जय माता दी।